खुलेआम फिरता है और अब यह हद से ज्यादा हो रहा है। अब मुसलमान इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। गुस्ताख नबी की एक सदा। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर जो ये तस्वीर दिखाई दे रही है, ये एक महाराज है जिसका नाम है रामगिरी महाराज। दोस्तों, ये महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र के अंदर इसने नासिक के अंदर एक इसकी प्रोग्राम था, इसका एक प्रवचन था जिसमें इस महाराज ने बयान देते देते अपनी नबी की शान में गुस्ताखी की। जी हाँ दोस्तों, नबी अकरम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इसने गुस्ताखी की। इस भगवा आतंकवादी ने नबी की शान में गुस्ताखी की, जिसके बाद महाराष्ट्र के अलग अलग ज़िलों में प्रोटेस्ट आंदोलन होने लगे। दोस्तों, सबसे पहले औरंगाबाद के अंदर, महाराष्ट्र के औरंगाबाद के अंदर इसके विरोध में प्रोटेस्ट हुआ। फिर उसी के बाद धीरे धीरे ये खबर पूरे महाराष्ट्र, पूरे हिंदुस्तान में फैल चुकी है, जिसके बाद महाराष्ट्र के एक ज़िला, जालना ज़िला जिसे कहा जाता है, उसी के एक छोटे से तालुके भोकरदन में भी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ और लोगों की, मुसलमानों की ये मांग है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो और ये अरेस्ट हो। गुस्ताख नबी की एक सदा। गुस्ताख नबी की एक सदा। एक महाराज जो कि भगवा चोले पहने अपने धर्म की अच्छाइयाँ गिनाने की बजाय दूसरे धर्म में नुक्स निकालने बैठा और हमारे प्यारे नबी जिनसे हम दिल और शिद्दत और जान से मोहब्बत करते हैं, उनके शान में उसने गुस्ताखी की। ये कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। हमेशा से ये होते आ रहा है कि नुपुर शर्मा जो कि एक प्रवक्ता थी, उसने भी ये गुस्ताखी की थी। उसके ऊपर भी गुने दाखिल पूरे देश के अंदर हुए थे, लेकिन उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। उसे छुपा दिया गया, उसे गायब कर दिया गया। हमेशा से यह होता आ रहा है कि कोई भी गुस्ताख नबी को सजा नहीं मिलती, हमेशा वो खुलेआम फिरता है और अब यह हद से ज्यादा हो रहा है। अब मुसलमान इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। गुस्ताख नबी की एक सदा। और ये देश जो है जमहूरी मुल्क है, जमहूरियत के हिसाब से चलेगा। यहाँ पर अगर जमहूरियत की चौखट से बाहर अगर कोई जाकर कोई कर्तव्य करता है और द्वेष फैलाने का अगर काम करता है, तो सबसे पहले प्रशासन की, शासन की और फिर यहाँ की जुडिशरी की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस पर खुद संज्ञान ले और उसको जो है उसके किरदार और उसकी जगह तक पहुंचाए। मुसलमान जो है सारी चीजें बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन उनके पैगंबर के शान और उनके सम्मान में एक छोटा सा हर्फ और शब्द भी बर्दाश्त किया नहीं जा सकता है। अब किया नहीं जा सकता है का मतलब ये कि हम कायदे की चौखट में रहकर उसको जो कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयत्न और कोशिश हो सकती है, वो हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे। लेकिन संविधान के चौखट में रहकर उस आदमी को जो है उसके किरदार तक पहुंचाने की हम पूरी ताकत भी रखते हैं, हम सक्षम भी है।
और हमने पुलिस कमिश्नर साहब को पूरे वाक़े से आगाह कराया और उनको ये बताया कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के अंदर इस बात को लेकर नाराजगी है और गुस्सा है। ऐसे हालात के अंदर ये पुलिस की, सरकार की, प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि वो जो भी दोषी आदमी है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हमने एग्जाम्पल दिया मौलाना सलमान अजहरी साहब का कि जब उन्होंने कोई बयान दिया तो उनके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान के अंदर है तो कितने सारे FIRs रजिस्टर हुए। और आज भी मौलाना साहब जेल में बंद है। तो इन्हें क्यों छूट दी जा रही है? क्या इन्हें ये बोलकर किया जा रहा है कि नहीं आप कुछ भी बोलिएगा हम आपको हाथ नहीं लगाएंगे करके? तो हमने साफ कहा है इसका कोई अंत नहीं होगा, इसका कोई एंड नहीं होगा। अगर इस मुल्क की खूबसूरती को अगर बरकरार रखना है तो ऐसे जो समाज के अंदर टेढ़ और दरारें और दीवारें पैदा करने का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब आप एक बात, इतनी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करना, वीडियो को लाइक मत करना, सिर्फ इस वीडियो को जितना हो सके ना उतना शेयर करना, उतना फैलाना ताकि लोगों तक ये वाली इन्फॉर्मेशन पहुंचे। क्योंकि यार हमारे नबी का सवाल है, हम तो जान मान तान धन सब कुछ दे सकते हैं लेकिन उनके शान के अंदर गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो हमको